हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन। हम दोबारा मिले हैं अनअकैडमी के चैनल लेट्स क्रैक नीट यूजी पर। मैं आपकी एजुकेटर जो कि लेट्स क्रैक नीट यूजी चैनल पे आपको बहुत सारे नीट यूजी के बायोलॉजी कोर्सेज दे रही हूँ और आगे भी देने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। आई एम डॉक्टर मीतू भावनानी। मैं बाय प्रोफेशन डॉक्टर हूँ और पिछले 7 सालों से नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। तो जो इंटरेक्शन है वो तो मैम और एमबी मैम और बच्चों का गजब है। इज इट क्लियर? अब मैं आपको मिलूंगी अनअकैडमी पर, जो कि इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म बन गया है। अब आपको कनेक्ट कैसे होना है? सबसे पहले बहुत सारे बच्चों आप लोग आ जाइए सेशन में, सेशन स्टार्ट हो गया है। दूसरी बात, सेशन के एंड तक बने रहना है, क्योंकि हर सेशन में मैं आगे का कुछ नया बताने वाली हूँ कि मैं ये बताऊंगी, मैं ये वाला मैराथन लूंगी, मैं ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगी, ये टॉपिक उठा लूंगी, वन शॉट वन वीडियो करा दूंगी। तो जो बच्चा एंड तक जुड़ा रहेगा ना, उससे डेफिनेटली बेनिफिट होगा। आप बीच बीच में वीडियो छोड़ के जाओगे तो कोई सेंस नहीं है उसका। जो पर्टिकुलर पढ़ रहे हैं वो भी नहीं पढ़ पाओगे, जो आगे का आने वाला है वो भी डब्बा गोल हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी के साथ जुड़ना पड़ेगा, जो कि आप अपने फोन के प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करिए। जैसे ही आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करेंगे, आप मुझे देख पाएंगे, आप वेरी अदर टॉप एंड एक्सीलेंटली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस एजुकेटर्स को देख पाएंगे। आपको जो भी नीट यूजी से प्रॉब्लम रिलेटेड है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, आप उसके थ्रू जुड़ सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे आपको मुझसे पढ़ना है, ठीक है, एमपी मैम से आपको मुझसे पढ़ना है, तो मैं आपको डेली लाइव क्लासेस दूंगी, लाइव टू लाइव इंटरेक्शन, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का मजा आएगा। पूरा कोर्स एक स्ट्रक्चर वाइज में होगा। आज हम लोग ये पढ़ेंगे, कल ये पढ़ेंगे, पूरा स्ट्रक्चर डिसाइड होता है कि आज क्वेश्चंस करने हैं, आज थ्योरी पढ़नी है। उसके बाद आपके टेस्ट लूंगी मैं। अब तो आने वाले टाइम में इतने टेस्ट लेने वाली हूं ना कि आपको खुद को लगेगा कि मैम अब बस करो, अब मैं टेस्ट नहीं दे सकता। तो टेस्ट एंड क्विजेस से एक्चुअली यू एनालाइज योरसेल्फ कि आप कहां पर हो अभी और कितना मुझे पढ़ना है, कितनी और मेहनत करनी है। इसलिए सेशन में जुड़े रहिए, इधर उधर मत जाइए और अभी के अभी और लोगों को भी शेयर करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। एक सब्सक्रिप्शन से आप रिकॉर्डेड कोर्सेज भी देख सकते हैं और लाइव टू लाइव भी इंटरैक्ट कर सकते हैं एजुकेटर के साथ, डाउट पूछ सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है उससे इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो देखो ये प्लेटफॉर्म आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, खुद सोचो कितना उम्दा प्लेटफॉर्म है। एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं, जो भी एजुकेटर आपको पसंद है आप उनका कोर्स लीजिए। 1 ईयर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन इज बेस्ट। फ्री लाइव क्लासेस, एजुकेटर्स इन नीट यूजी। नाउ 1 ईयर सब्सक्रिप्शन स्टूडेंट्स, अगर नीट यूजी की हम पूरी तैयारी के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली मैं आपको बेस्ट बता सकती हूँ। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन इज बेस्ट। 2 ईयर सब्सक्रिप्शन उससे भी ज्यादा बेस्ट है। और इन सब में सबसे बेनिफिट क्या है? आपको मेरा कोड MB10 यूज करना है और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, उसके बाद आप लोग मुझे देख सकते हो, मिल सकते हो, हम लोग लाइव टू लाइव इंटरेक्ट करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। 1 ईयर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेस्ट है। MB10 प्रोमो कोड आप यूज करेंगे, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब कहीं नहीं जाना है, अब मैं चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप बोलोगे मैम क्यों ये वाला चैप्टर? देखो नीट में हर चैप्टर बहुत जरूरी है। बहुत बच्चे के कमेंट्स आए हैं मैम एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, वो भी मैं इसके बाद ले आऊंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई अगर बहुत छोटा टॉपिक है या बहुत आसान टॉपिक है तो मैं उसे निग्लेक्ट कर दूं। मैं आपके लिए किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकती, मुझे हर चीज को पढ़ाना पड़ेगा। चाहे मैं आपको सब टॉपिक वाइज पढ़ाऊं, मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ाऊं, मैं आपको वन शॉट वन वीडियो पढ़ाऊं या मैराथन पढ़ाऊं, वो एक अलग बात है। इसलिए सारे सेशंस में आइए, डेली कुछ ना कुछ मैं नया लाऊंगी। तो हम लोग क्लास 12th का टॉपिक आज पढ़ेंगे, इन्वायरमेंटल इशू। ये यूनिट में इकोलॉजी यूनिट में है, हम यूनिट भी पूरी ले लेंगे एज अ मैराथन, पर अभी इंडिविजुअल आप चैप्टर देखिए। तो जो भी मैं रेगुलर सेशंस में दूंगी, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स 2020 2021 एवरीथिंग। जो बच्चा, खूब सारे बच्चे आओ और पढ़ो, हम आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, आप उसका फायदा उठाओ। इज इट क्लियर? सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और एंड तक मेरे साथ रहना है, मेरे साथ जुड़े रहना है। बहुत सारी चीजें आगे के बारे में भी बताऊंगी।
तो क्लास 12 का हम लोग टॉपिक उठा रहे हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज। खुद नाम चैप्टर का बता रहा है इशू क्रिएट करना। जब आपकी लाइफ में कोई इशू क्रिएट होता है तो आप खुश रहते हो, नहीं रहते हो कि अरे यार फ्रेंड से झगड़ा हो गया, इशू बहुत ज्यादा क्रिएट हो गए हैं, मेरी बात मेरे पेरेंट्स नहीं समझ पा रहे हैं, जबरदस्ती का इशू, मतलब अनवांटेड प्रॉब्लम्स। पर धीरे धीरे ये इशू सॉर्ट आउट हो जाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज लाइफ में टाइम, मतलब कह सकते हैं कि परमानेंटली धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। तो यहां पर अगर हम लोग देखिए कंटेंट्स क्या देखने, हमें चैप्टर के कंटेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि आज हम लोग ये पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड है। यहां पर मैंने एक डायग्राम डाला है, इसमें जो हमारा ग्लोब है, अर्थ है, वो क्राई कर रही है, रो रही है, क्योंकि उसके आसपास इतने इश्यूज क्रिएट हो गए तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। सबसे बड़ा इशू है जो हमें पढ़ना है वो है पोल्यूशन। पोल्यूशन मतलब गंदगी फैलाना, कंटेमिनेट करना। ठीक है, हम लोग बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, हम कंटिन्यूअसली अपने इकोसिस्टम में ए बायोटिक कंपोनेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पूरा जो वापस अगर इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट देखें, सो वी आर द बायोटिक कंपोनेंट्स। जो भी लिविंग कंपोनेंट्स है जो लाइफ को इंडो करते हैं, जिनमें लिविंग बीइंग के कैरेक्टरिस्टिक है, लिविंग वर्ल्ड में देखा था, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, कॉन्शियसनेस है, सेलुलर स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्शन है, एवरीथिंग वो बायोटिक कंपोनेंट्स में आ गए। पूरा किंगडम मोनेरा से किंगडम एनिमल्स में जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं, दे आर बायोटिक कंपोनेंट्स। दे आर कंटिन्यूअसली रिलेटेड विथ एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। दे आर द इडेफिक फैक्टर, टोपोग्राफिक फैक्टर, एयर, वाटर, सॉइल, उसकी फर्टिलिटी, उसका मॉइस्चर, उसका टेम्परेचर, वेदर, सीजन, क्लाइमेट, एवरीथिंग टोपोग्राफिक एंड इडेफिक फैक्टर्स। ठीक है, तो एयर है, बायो जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो एयर पे डिपेंडेंट है, वाटर पे डिपेंडेंट है और सॉइल पे डिपेंडेंट है। इज इट क्लियर? अब एयर का बढ़िया सा कॉम्पोजिशन है, उसमें नाइट्रोजन प्रॉपर है, ऑक्सीजन है, CO2। सुनना मेरी बात को, आसान टॉपिक है लेकिन क्वेश्चंस बहुत आते हैं। चलो जाने से पहले एक चीज भूल गई थी, मतलब स्टार्ट करने से पहले एक चीज भूल गई थी, आप ये मान के चलिए हर साल नीट में से एवरेज 2 से 3 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे। इतना आसान टॉपिक है, 2 क्वेश्चंस तो यूं ही पकड़ लोगे। ठीक है, तो सुनो, अब एयर का बहुत तबीयत से कॉम्पोजिशन बना हुआ है जो नेचर ने उसको प्रोवाइड किया। ब्लैंकेट ऑफ एयर, एटमॉस्फेयर को, हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर है इसलिए हम सरवाइव कर सकते हैं। हम लोग मून पे सरवाइव नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, वहां ब्लैंकेट ऑफ एयर नहीं है, वहां इंसुलेटर नहीं है। दिन में इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है, रात में इतना कम टेम्परेचर होता है। हमारे अर्थ पे हर चीज फेवरेबल है हमारे सर्वाइवल के लिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सुगंधा कर रहे हैं अपनी एक्टिविटीज से। हमें तो अपनी एक्टिविटीज को पूरा करना है, वी लिटरली वांट कंफर्ट लेवल, तो हम कंटेमिनेट कर रहे हैं। तो पोल्यूशन आज की तारीख में सबसे बड़ा इशू है। एयर को करोगे तो एयर पोल्यूशन, वाटर को करोगे तो वाटर पोल्यूशन, लैंड को करोगे तो लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, अदर देन प्रॉब्लम्स भी देखोगे। अब मैं, पानी साफ है, मैंने जबरदस्ती का कचरा डाल दिया। पानी पहले बिल्कुल कंटेमिनेट नहीं था, मैंने उसमें अनवांटेड सब्सटेंस डाल में उसको पोल्यूट किया है। ठीक है, तो जो भी अनवांटेड चीजें कैसे भी करके इन्वायरमेंट में ऐड होंगी, जो उसको कंटेमिनेट करेंगी, जो उसको बेकार कर देंगी और हमारे इन फ्यूचर सर्वाइवल के लिए डिफिकल्ट कर देंगी, दे आर द अनवांटेड सब्सटेंसेस, दैट इज पोल्यूटेंट्स। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ पोल्यूशन एंड देयर पोल्यूटेंट। अगर एयर पोल्यूशन होगा तो एयर पोल्यूटेंट, वाटर पोल्यूशन होगा तो वाटर पोल्यूटेंट, लैंड पोल्यूशन होगा तो लैंड पोल्यूटेंट। तो हमें एक कैटेगरी मिल गई है। ठीक है, और इनके हार्मफुल इफेक्ट्स और कंट्रोल मेजर। तो ये पूरा फ्रेमवर्क है कि आपने पहले एयर पोल्यूशन पढ़ा, एयर पोल्यूशन किसकी वजह से होगा, एयर पोल्यूटेंट्स की वजह से होगा। अब एयर में पोल्यूटेंट्स आ गए, एयर बहुत ज्यादा गंदी हो गई है तो हमें डिफिकल्टी हो रही है, हम लोग हार्मफुल इफेक्ट्स झेल रहे हैं। लेकिन क्या हम इन चीजों को अगेन परमानेंट रखना पसंद करेंगे? अगर हम कुछ ऐसे मेजर्स कर दें कि चलो जितना हो गया है उतना तो हो गया है, अब मैं उसका तो नहीं कुछ कर सकती, कंट्रोल मेजर्स ले सकती हूँ। आपके लिए भी बात एप्लीकेबल है कि भाई ठीक है, अगर किसी की तैयारी अभी अधूरी रह गई है तो मैम का सेशन देख लो, तैयारी कंटिन्यू हो जाएगी। तो जो नहीं मिला वो नहीं मिला, जो बिगड़ गया सो बिगड़ गया, लेकिन आज से तो नई शुरुआत कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड विथ मी। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है, ऑब्वियसली अगर हम आज जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें जिसकी वजह से, मतलब हम कह रहे हैं कि इंडिया डेवलप कंट्री में ना आके डेवलपिंग है,
हम बहुत ज्यादा अपलिफ्ट क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स है जिनसे जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, सॉरी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर पॉपुलेशन, क्राउडिंग, वेरी मच क्राउडिंग, टू मच पॉपुलेशन। सेकेंड, इलिटरेसी, ठीक है, एंड थर्ड इज जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी, जब सर्वे किया गया है तो ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा सामने आई है। जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा भूख लगेगी, उतने ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए। अब हमें तो रिसोर्सेज लेने के एबायोटिक कंपोनेंट्स पर है, तो उनपे क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रेशर डाल रहे हैं। फटाफट चैप्टर को लेंगे, की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। मैंने पॉइंट्स दे रखे जिससे कि बच्चों को ये शिकायत नहीं हो कि थ्योरी नहीं है, ये नहीं है, सब कुछ एक में मिल रहा है। आपको जुड़े रहना है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करोगे आप लोग, ठीक है। अब प्रेशर पड़ रहा है, रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, एयर को यूज कर रहे हो, वाटर दिन ब दिन यूज हो रहे हैं। भाई जितने ज्यादा लोग होंगे उतना पानी भी चाहिए, पानी भी पीना है, फूड भी लेना है। तो अर्थ क्या हो रही है? प्रेशर में आकर कंटेमिनेट हो रही है। उसको मतलब ह्यूमन बीइंग को समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम अर्थ के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। इसकी वजह से ह्यूमंस आर रिस्पॉन्सिबल। वो पोल्यूशन को क्रिएट कर रहे हैं, वो अर्थ को कंटेमिनेट कर रहे हैं। अब पोल्यूशन का मतलब क्या है? इफ यू कंसिडर डेफिनेशन ऑफ पोल्यूशन, अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, undesirable change in physical, chemical and biological characteristics। फिजिकल मतलब जैसे फिजिकल अपीयरेंस है, अरे पहले ऐसा दिखता था, पोल्यूशन के बाद ऐसा दिख रहा है। केमिकल कॉम्पोजिशन, पहले तो इससे बना हुआ था, पोल्यूशन के बाद इससे बना हुआ है। बायोलॉजिकल, पूरा जो अंदर का सिस्टम है वो चेंज हो गया है। अब वो चाहे एयर का हो, लैंड का हो या वाटर का हो, सबसे ज्यादा हम इन तीन चीजों के बारे में ही पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? तो इरेगुलर यूजेज कंट्रीब्यूटिंग पोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट, लेट्स इसको चेंज करती हूं मैं कलर को, ठीक है। पोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट अफेक्टिंग बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। अगर हमारी वजह से पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है तो कहीं ना कहीं हम भी तो अफेक्ट हो रहे हैं। अगर एयर अच्छी नहीं है, वो ब्रीथ करने लायक ही नहीं रही है, या अगर मैं उसकी गैशियस को अंदर ले रही हूं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर इन्वायरमेंट में, अगर इकोसिस्टम में पोल्यूशन होगा तो एबायोटिक कंपोनेंट्स तो खराब होंगे ही। कहीं ना कहीं हम बायोटिक कंपोनेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे सबसे बड़ा मतलब होता है ना धक्का लगेगा। हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते। देयर इज नो सर्वाइवल। अब पोल्यूटेंट्स की अगर हम लोग कैटेगरी को देखें तो अगर जैसे जैसे एटमॉस्फेयर हमारा क्या है, ये पूरा एक ग्लोब मान लेते हैं। ग्लोब में वी हैव एटमॉस्फेयर, ठीक है। हाँ चलो लिखा हुआ है, मैं लिख देती हूँ वापस से। एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर मतलब एयर का ब्लैंकेट। जैसे ये ग्लोब है, ठीक है, इसके आसपास आप एयर का ब्लैंकेट डाल दो। ब्लैंकेट डालने का मतलब प्रोटेक्शन डालना, डिफेंस मैकेनिज्म डालना। हाइड्रोस्फीयर मतलब, ठीक है ना, तो ये ग्लोब का पार्ट मान लो, ये एटमॉस्फेयर है। हाइड्रोस्फीयर मतलब ग्लोब में जहां जहां पानी मौजूद है, पॉन्ड्स है, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ओशियंस हैं, हाइड्रोस्फीयर। फिर लैंड एरिया, टेरेस्ट्रियल एरिया, सॉइल एरिया, ठीक है, रिलेटेड टू सॉइल। यहां पर हम लोगों ने ये सॉइल मान लिया। एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर। एल फॉर लैंड। एंड नॉइस पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन हम लोग एक टाइप का एयर पोल्यूशन कह सकते हैं। अनवांटेड नॉइस आ रही है, ईयर ड्रम को अच्छी नहीं लग रही है, हम लोग बीमार पड़ रहे हैं, मेंटल स्टेटस हमारा खराब हो रहा है। जितनी एफिशिएंसी से सोच पाती थी, इतना नॉइस पोल्यूशन है बाहर, इतनी हॉर्न्स है, इतने क्रैकर्स हैं कि मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। कैन आई से आई एम गोइंग टू पोल्यूट बाय नॉइस पोल्यूशन? मैं कह सकती हूँ। अब अदर इश्यूज भी हैं, ये कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है। ये एक तरीके से ये चैप्टर आपको सीख देता है कि देखो क्या हो रहा है इन्वायरमेंट में, मैं किस तरीके से ठीक कर सकता हूं। और इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरी सिटीजन कि हम लोग अपने एटमॉस्फेयर को, अपने ग्लोब को गंदा न करें तो अच्छा है, क्योंकि हमें ही रहना है। अगर ये ग्लोब सुटेबल नहीं रहेगा तो आप खुद सोचो, हाउ कैन वी सर्वाइव? हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। पानी नहीं मिलेगा तो कैसे जीवन निकालोगे? एयर अच्छी नहीं है तो ब्रीथ कैसे करोगे? लैंड फर्टाइल नहीं है, कल्टीवेट कैसे करोगे? कल्टीवेशन नहीं होगा तो क्या खाओगे? जस्ट थिंक अबाउट दिस। तो अदर इश्यूज में
ग्रीन हाउस इफेक्ट, उससे रिलेटेड ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है। तो अब एयर पोल्यूटेंट्स गोइंग टू कॉज एयर पोल्यूशन, गेटिंग माय पॉइंट, कनेक्टेड विथ मी टिल सेशन तक कनेक्ट रहना है, कहीं नहीं जाना है। वाटर पोल्यूशन, पानी की प्यास लगती है पहले पानी लेके बैठ जाओ, जो चीजें पहले लेके बैठ जाओ। लैंड पोल्यूशन, इज इट क्लियर? चलो आप एक एक के बारे में पढ़ेंगे, मतलब एक फ्रेमवर्क बना लो कि अगर हमें कोई भी पोल्यूशन पढ़ना है तो वो एबायोटिक का होगा, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। तो उसका फ्रेमवर्क क्या बनेगा? सबसे पहला पॉइंट, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लो, उसकी बात को समझ लो, ठीक है। कॉन्सेप्ट बता रही हूँ चैप्टर का, हर सेशन में कॉन्सेप्ट बताती हूं मैं। जो बच्चे रेगुलर रहेंगे उन्हें समझ में आ जाएगा, जो नहीं रेगुलर है प्लीज आज से रेगुलर हो जाइए। इंट्रोडक्शन के बाद पोल्यूटेंट्स, पोल्यूटेंट्स आर नथिंग बट द अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस, हार्मफुल, हार्मफुल है तभी तो प्रॉब्लम है, अगर यूजफुल होते तो चैप्टर ही नहीं आता एनसीईआरटी में, ठीक है। अब हार्मफुल इफेक्ट्स, आप लोग चाहो तो इसकी एक टेबल भी क्रिएट कर सकते हो। मैं मैराथन जब इसका लूंगी तो कोशिश करूंगी कि इसकी एक टेबल निकालूं आपके लिए, तो एट अ ग्लांस ये चैप्टर उस मैराथन में आपको दिख जाएगा, ठीक है। जल्दी दे रही हूं वो भी। हार्मफुल इफेक्ट्स, देन कंट्रोल। 4 पॉइंट में स्टूडेंट्स पूरा चैप्टर सिमट गया है, या एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, दैट्स इट, कंप्लीट द चैप्टर। अभी मैंने थोड़ा नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम आपको नहीं बताया कि चैप्टर पहले इनिशियली क्लियर हो जाए। एयर पोल्यूशन, एयर को एयर पोल्यूटेंट से गंदा कर दो, दे आर नथिंग बट द हार्मफुल सब्सटेंसेस। हम लोग एयर को कंसिडर करते हैं कि प्रॉपर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स हैं, ये मेरे एक बोलते ना कि एयर का कंपोजिशन है, वाटर वेपर्स हैं, देन हम लोग कुछ ड्रॉपलेट्स, मिसलेनियस सब्सटेंसेस इंक्लूड कर सकते हैं, मिसलेनियस सब्सटेंसेस, इज इट क्लियर? अब देखो यहाँ एक बच्चा खड़ा है, वो मास्क पहन के खड़ा है। आज की तारीख में भी कोरोना वायरस फैला तो हम लोग मास्क लगा रहे हैं, क्योंकि एयर डायरेक्ट मेरी रेस्पिरेटरी पाथवे से अंदर जा रही है। तो इस बच्चे को पता है कि यार आसपास इतना पोल्यूशन क्रिएट हो गया है कि मैं जिंदा नहीं रह सकता। मैं जो अच्छा गैसेस थी जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 जो मेरे लिए अच्छी थी, मैं अच्छे से रेस्पायर कर रहा था, लेकिन अब पोल्यूटेंट्स की वजह से इनका जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है वो क्या है, गिर गया है, और अनवांटेड चीजें ज्यादा आ गई हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा हो गई है, सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। CO2 का कंसंट्रेशन बहुत कम रहता था, उसको भी इंक्रीज कर दिया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हमारी जो एयर है वो सर्वाइवल और ब्रीदिंग के लिए अब बची ही नहीं है। दैट मीन्स एयर का नॉर्मल कॉम्पोजिशन को आप बिगाड़ दो। अब कैसे बिगाड़ रही हूं एयर पोल्यूटेंट्स? कंबशन, किसी भी चीज को अगर आप जलाओगे, किसी भी चीज को अगर आप बर्न करोगे, ऑक्सीडाइज करोगे, तो ऑब्वियसली आपको ऑक्सीजन यूज हो रही है, लेकिन बदले में अदर हार्मफुल गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है। अब मैं आपसे पूछूं, चैप्टर को फटाफट समेट के कंप्लीट कर लेंगे, पूरा तो नहीं हो पाएगा आज पर, क्योंकि मैराथन पूरा वन शॉट वन वीडियो नहीं है, इंडिविजुअल चैप्टर उठाए तो थोड़ा सा देखो। आप दिन भर चीजें जलाते रहते हो, दिन भर जला रहे हो, दिन भर अनवांटेड गैसेस एयर में एक्सपोज हो रही हैं, क्योंकि जलाने के लिए आपको एयर में तो जाना ही पड़ेगा, ठीक है। ऑक्सीजन तो चाहिए ना ऑक्सीडाइज करने के लिए। अब अगर आप इंटरनल में कोई चीज को कंबशन करते तो इट इज ओके, लेकिन आप अनवांटेड करते जा रहे हो। तो कॉजेस का मतलब होता है कि इन चीजों को आप अनमैनेज तरीके से यूज करते हो, आपको मैनेजमेंट नहीं पता, आपको उसको यूज करने का तरीका नहीं पता। इंडस्ट्रियल इमिशंस, रेडियो एक्टिव इमिशंस, इंडस्ट्रीज हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, धीरे 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 अपनी रेडिएशन छोड़ रही है, कोई मैनेजमेंट नहीं है। डस्ट है, अब डस्ट तो किसी भी चीज से आ सकती है, आप सोफा झाड़ोगे तब भी डस्ट दिखेगी, चादर झाड़ोगे तब भी डस्ट दिखेगी। तो अपना पर्सनल हाइजीन भी बहुत मैटर करता है यहाँ पर। ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियां चल रही हैं, दीज आर ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। वॉल्केनिक इरप्शन, ठीक है, ये तो नेचुरल कैलेमिटी है कि एकदम से ब्लास्ट हुआ और वॉल्केनो बाहर आ गया। नॉइज फ्रॉम वेरियस सोर्सेस,
आप बैठे हो रूम में, नॉइज आती जा रही है, अरे यार देख बंद कर दो, इतनी जोर से कुछ चला रखा है। कम आवाज में भी गाने सुने जा सकते हैं, गाने बहुत अच्छे हैं, कम आवाज में भी सुन सकते हैं। उन्हें ज्यादा आवाज करके आप अपने कानों को नुकसान पहुंचा रहे हो, दूसरे को भी नुकसान पहुंचा रहे हो, एंड यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन क्रिएटिंग नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, तो देखो ये इंडस्ट्रियल से कंटिन्यूसली धुआं निकल रहा है। अब इस पिक को देखो, यहां पर ये फैक्ट्री एक जगह पर खड़ी है और कंटिन्यूस गैसेस को इमिट कर रही है। तो यहां से स्टेशनरी होकर, मतलब मोबिलिटी शो ना करके, कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन पोल्यूशन, ये ऑटोमोबाइल है। ऑटोमोबाइल है, अब ये ऑटोमोबाइल चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, यहां चलेगा तो भी पोल्यूशन करेगा, यहां चलेगा तो भी पोल्यूशन करेगा, यहां चलेगा तो भी पोल्यूशन करेगा। तो हम लोग जैसे जो पोल्यूटेंट्स हैं उनको कह दिया हम लोगों ने कि स्टेशनरी एक ही जगह पर हैं और भर भर के पोल्यूशन फैला रहे हैं। इज इट क्लियर? मोबाइल पोल्यूटेंट्स, इज इट क्लियर? मोबाइल पोल्यूटेंट्स क्या हार्मफुल इफेक्ट, देखो पहला टॉपिक पढ़ लिया इंट्रोडक्शन, फिर हम लोगों ने पोल्यूटेंट्स देख लिए। अब एयर ऑलरेडी पोल्यूट हो चुकी है पोल्यूटेंट से, चाहे कंबशन से आपने उसको बिगाड़ दिया, या रेडियो एक्टिव इमिशन से, इंडस्ट्रियल से, ऑटोमोबाइल से। सबसे ज्यादा जो इंसिडेंस देखा गया है कि एयर पोल्यूशन किन दो कॉजेस की वजह से सबसे ज्यादा फैलता है, तो वो है, मैं यहां लिख देती हूं, वो है ऑटोमोबाइल्स इमिशंस, ऑटोमोबाइल्स में जो गैसेस निकलती हैं, और इंडस्ट्रियल, ऑटोमोबाइल एंड इंडस्ट्रियल इमिशन। ये दो चीजें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है एयर पोल्यूशन में, अगर हम इन्हें अनमैनेज्ड वे में यूज कर रहे हैं। अगर मैनेज्ड वे में है कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं करोगे एयर पोल्यूशन। सबसे पहले हमने एयर को अंदर इनटेक किया, ऑक्सीजन अंदर गया, हर सेल में पहुंचा, मेटाबॉलिज्म हुआ, यूटिलाइजेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, अगेन वो बाहर आ गई। मतलब एयर को आप इनहेल और एक्सेल कर रहे हो, बायोटिक एबायोटिक के साथ आप रिलेट कर रहे हो, लेकिन अब वो तो गंदी हो गई है। आपके एल्वियोलाई में अच्छी ऑक्सीजन पहुंचनी थी, जिसकी वजह से वो सीधे डिफ्यूज करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में चली जाए, लेकिन अब वो अच्छी वाली एयर आपको मिल ही नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होगी। एल्वियोलाई से रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, एम्फाइसीमा हो रहा है, सांस नहीं आ रही है, ऑक्सीजन की लेवल आपको डाउन लग रही है, हाइपोक्सिया, मींस आप किसी भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से इंफेक्ट हो जाओगे। रिड्यूसेस क्रॉप यील्ड, अच्छी एयर नहीं है, प्रॉपर प्लांट्स का रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, कंटेमिनेशन है, डस्ट पार्टिकल्स है, प्रॉपर ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्रॉप की जो पैदावार है वो दिन ब दिन घटती जा रही है। ये भी हमारे लिए प्रॉब्लम है कि अगर प्लांट्स ग्रो नहीं करोगे, कल्टीवेशन नहीं करोगे, फिर खाओगे क्या? तो ये भी तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। प्रीमेच्योर डेथ ऑफ पेशेंट्स, सॉरी, प्रीमेच्योर डेथ ऑफ प्लांट्स प्रॉब्लम है। डेथ, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इतनी हो गई कि सांस आ ही नहीं रही है, हार्ट भी क्या पंप करेगा, डेड पेशेंट। हाई नॉइज, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, क्योंकि देखो हमारा क्या है, ये जो ईयर है ना, हमारे जो सेंस ऑर्गन गॉड ने किस तरीके से ब्लेस्ड बना, न्यूरल कंट्रोल में बताऊंगी। ये जो सेंस ऑर्गन तो ना, ये ब्रेन के पास होते हैं, क्योंकि इन्हें सेंस करके फटाफट जो इंफॉर्मेशन है, जो इंपल्स है, पहले स्टिमुलस आता है, फिर वो इंपल्स में कन्वर्ट होता है, फिर रिस्पॉन्स भी इन द फॉर्म ऑफ आपको मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर बहुत ज्यादा हो रहा है। इज इट क्लियर? चलो, अब देखो, एक ये पूरे डायग्राम में आपको पोल्यूशन के बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है, ये पूरा एक बार अच्छे से देख लो। अगर आप एयर पोल्यूशन से प्रॉब्लम में है तो हेडेक भी, देखो आपने देखा कि आपकी पूरी जो बॉडी है, सिस्टमिक बॉडी है, वो अफेक्ट हो रही है। मैंने ये नहीं कहा कि पोल्यूशन से सिर्फ आंखों को प्रॉब्लम होगी, या हाथों को प्रॉब्लम होगी, या पैरों को प्रॉब्लम होगी, पूरी बॉडी, पूरी जो सिस्टमेटिक बॉडी है वो इन्फेक्ट हो जाएगी। चाहे वाटर का पोल्यूशन हो, एयर का पोल्यूशन हो, या फिर सॉइल का पोल्यूशन हो, लैंड का पोल्यूशन, ऊपर से लेके नीचे तक जितने भी सिस्टम्स है वो खराब होने लग जाएंगे। हेडेक रहेगा, अनवांटेड, जल्दी थक जाओगे, आधे घंटे काम किया और थक गए। क्यों थक गए? क्योंकि खाना तो खाया लेकिन खाने को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाए,
खाने में से प्रॉपर एनर्जी फैच नहीं कर पाए ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि आपके एयर में ऑक्सीजन का वो परसेंटेज है ही नहीं जो पहले था। रेस्पिरेटरी इलनेस, कोई पैथोजन है। कार्डियोवैस्कुलर, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं वो बंदा जरूर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से प्रॉब्लम में होगा, ठीक है। कैंसर रिस्क है। गैस्ट्रोएंटेरिटिस, नोजिया मतलब घबराहट होना, स्किन इरिटेशन, ठीक है, होती है ना किन्हीं किन्हीं को कि अरे यार बहुत डस्ट है, मैं उधर नहीं होगा, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत डस्ट है, मेरे को छींके बहुत आ रही है, इट इज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी एवरीथिंग। अब कंट्रोल तो कर सकते हो, जो बिगड़ गया है उसे तो मत सुधारो, लेकिन जो हाथ में उसे तो कंट्रोल कर सकते हो। अब देखो, इंडस्ट्री से जो भी पोल्यूशन निकल रहा है, अगर हम उसे छान लें, भाई हमने चाय बनाई, सारी चीजें डाली, जैसे ही मैंने छलनी में से उसको छाना, मेरे पास एक परफेक्ट फिल्ट्रेट हाथ में आ गया, जो एक्चुअली मुझे चाहिए था। मुझे फिल्ट्रेट मिल गया, मुझे जो चाहिए था वो मिल गया। तो अगर इंडस्ट्रीज में से इमिशंस हो भी रहे हैं, भाई इंडस्ट्री के अंदर जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हो, उसको यूटिलाइज कर रहे हो, उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, waste releases in gaseous form, in gaseous form, is it clear? Waste releases in the gaseous form. अब आपने देखा कि यार ये गैस तो बहुत हार्मफुल है, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो अगर मैं कोई यहां पर फिल्टर लगा दूं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर मतलब इलेक्ट्रॉन्स की मदद से, जो कि स्टैटिक कंडीशन में है, आप 10 पार्टिकल्स को चिपका लो, प्रेसिपिटेट कर दो, कि जिससे कि जो भी मुझे रिलीज करना है इंडस्ट्री से वो साफ रिलीज हो, मेरा काम भी बन जाएगा और मैंने एयर पोल्यूशन भी नहीं किया। मेंटेनेंस ऑफ ऑटोमोबाइल्स, आपने कोई गाड़ी खरीदी है, ठीक है, नई कार खरीदी है, तो आ रहा है ना मजा सेक्शन में, जुड़े हो तभी आ रहा है, एंड तक जुड़े रहना, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपने नई गाड़ी खरीदी, अब वो चल रही है, बहुत शानदार चल रही है, मजा आ रहा है, लेकिन अगर आप उसकी मेंटेनेंस नहीं कराओगे तो जो भी आप पेट्रोल डाल रहे हो, जो भी आप डीजल डाल रहे हो, वो धीरे 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 गंदे गंदे कार्बन पार्टिकल्स छोड़ेंगे और आप एयर को पोल्यूट कर दोगे। डस्ट पार्टिकल्स जाते हैं, आपको सांस लेने में दिक्कत आती है, बाहर गए स्नीजिंग हो रही है, वो पार्टिकल्स एंटर ही तो हो रहे हैं, क्योंकि आप ले देके क्या कर रहे हो, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, एयर के अलावा आप क्या ब्रीथ करोगे, और कोई है, और कोई ऑप्शन है? पानी से ब्रीदिंग नहीं होती है, लैंड से ब्रीदिंग नहीं होती, एयर से ब्रीदिंग होती है थ्रू आर वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसके बाद नॉइज का रिडक्शन, ठीक है, दिवाली का टाइम है, क्रैकर्स आप जलाओ, इंजॉय करो, खुशियां इंजॉय करो, हर पल को इंजॉय करो, इस सेशन को भी इंजॉय करो, लेकिन आप जलाए जा रहे हो क्रैकर्स, पटाखे फोड़े जा रहे हो, नॉइज होती जा रही है, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, इट इज नॉट गुड। अगर लिमिट में चीजें होंगी तो ऑटोमेटिकली पोल्यूशन नहीं फैलेगा। साफ सफाई, क्लीनलीनेस, केले का छिलका खाया फेंक दिया, ये आया रोड पे फेंक दिया, चिप्स का रैपर खोला, चिप्स तो खाली पेट में, चिप रैपर बाहर फेंक दिया, इज इट गुड फॉर अ कंट्री? रहना तो इसी देश में है, तो अगर इस देश को क्लीन रखेंगे तो हमारे लिए सर्वाइवल अच्छा होगा। अब देखो, मैंने क्या कहा कि एयर पोल्यूशन के सबसे बड़े 2 पोल्यूटेंट्स कौन से हैं? ऑटोमोबाइल इमिशन एंड इंडस्ट्रियल इमिशन। मतलब इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ लगा दो कि जो भी बाहर निकले वो थोड़ा फिल्टर्ड फॉर्म में निकले, लेस हार्मफुल फॉर्म में निकले, ठीक है। सेम हम लोग ऑटोमोबाइल्स में भी लगा सकते हैं, इज इट क्लियर? अब देखो, अगर हम लोग इंडस्ट्रीज में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को यूज करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर आप एक तरीके से कोई मशीन कह सकते हो, आप उसको एक डिवाइस कह सकते हो, उसको एपरेटस कह सकते हो। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, मतलब यूज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ध्यान से देखना, यूज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। प्रेसिपिटेटर प्रेसिपिटेट्स डस्ट पार्टिकल्स जो भी इंडस्ट्री से बनी थी, और हम चाहते हैं कि ये डस्ट पार्टिकल्स एयर में नहीं आए, ठीक है।
तो उसके लिए क्या करना है, देखो एक कॉन्सेप्ट सिंपल सा बता रही हूं, इसमें से क्वेश्चन आता है पर इंसिडेंस ऑफ क्वेश्चन इतने नहीं है इलेक्ट्रोलिटिक प्रेसिपिटेटर से। जैसे यहां पर क्या है, आपने एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड लगा दिया, इलेक्ट्रॉन मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा, और यहां पर पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है। ये पूरा प्रेसिपिटेटर है, यहां से डर्टी एयर जाएगी, ठीक है, और हम क्या चाहते हैं कि यहां से क्लीन एयर बाहर आ जाए। दोनों इलेक्ट्रोड्स का वोल्टेज अच्छा खासा है, इसने इलेक्ट्रॉन्स को इमिट किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट किया। ये पूरा मान लो एक इंडस्ट्री है, उसके अंदर ये प्रेसिपिटेटर है। अब यहां पर क्या है, डस्ट पार्टिकल्स आ गए, यहां पर क्या है, डस्ट पार्टिकल्स आ गए, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स इतने हाई एनर्जी से बाहर निकले कि डस्ट पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होगा, चिपक गए। चिपक गए तो कॉमन सेंस की बात है कि आगे तो नहीं जा पाएंगे ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पर जो भी, अब देखो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या करता है, ऑपोजिट चार्जेस हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यहां पर अट्रैक्शन होगा और डस्ट पार्टिकल्स यहीं के यहीं रह जाएंगे, और जो भी गैस हम लोग चाहते थे वो क्लीन होकर ही बाहर निकले। सिंपल सा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का कॉन्सेप्ट है। पूरी कोशिश की जाती है कि 99% पार्टिकुलेट मैटर और डस्ट पार्टिकल्स को हम लोग अंदर ही अंदर सोख लें, और जो भी एयर हम लोग रिलीज कर रहे हैं गैसेस फॉर्म में, वो काफी हद तक सेफ हो, फ्री ऑफ पोल्यूशन हो, और वेरी वेरी लेस हार्मफुल हो, ठीक है। उसके बाद देखो ये अगर आप इफेक्ट, ये देखो एयर कितनी आपको क्लीन नहीं दिख रही है, क्यों दिख रही है, क्योंकि ये इंडस्ट्री है, और यहां पर आपने अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को निकाला है, तो 99% तो अंदर इंडस्ट्रीज में रह गया, फ्रेश एयर बाहर निकली है। अगर इसके अंदर मैं डस्ट डाल दूं तो, इसके अंदर मैं डस्ट डाल दूं तो, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को यूज नहीं करती तो ये पूरा क्या है, काला दिखता, काला काला धुआं, फुल ऑफ डस्ट पार्टिकल, full of incomplete combust particles. Is it clear? चलो, दूसरा क्या है, ऑटोमोबाइल एमिशन, मतलब व्हीकल्स को कंट्रोल करो। इतनी कारें हो रही हैं, मोटरसाइकिल्स हो रही है, नॉर्मल बाइसाइकिल को यूज ही नहीं कर रहा है, ठीक है। दिल्ली कम्स फोर्थ इन द मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। इसकी वजह से प्रॉब्लम है, तो सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा कि आप लोग क्या करो, सबसे पहले जो भी पेट्रोल और डीजल डलवाते हो उसको लेड फ्री रखो, क्योंकि लेड प्रॉपर कंबस नहीं होता, वो इनकम्प्लीट कंबशन करता है। जब भी कोई चीज इनकम्प्लीट कंबशन करती है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन करती है, तो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। हम लोग इवन इसका कॉन्सेप्ट एरोबिक और एनारोबिक से भी लगा सकते हैं। एरोबिक में फुल ऑक्सीजन अवेलेबल है, प्रोडक्ट्स कुछ और बनते हैं, भर भर के एटीपी बनती है, लेकिन एनारोबिक में जहां पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नेग्लिजिबल है या बिल्कुल माइनस है, आप देखना ना तो एनर्जी बनेगी और अदर सब्सटेंसेस भी बनेंगे, जो एक्चुअली देखा जाए तो कभी कभार तो अच्छे होते हैं और कभी कभार नहीं होते। ब्रिस्क एक्सरसाइज कर रहे हैं, भर भर के लैक्टिक एसिड आ गया है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, आप थक जाते हो। मैं तो नहीं थकी अभी, आप लोग थक गए, आपको भी नहीं थकना, ठीक है। तो अनलेडेड पेट्रोल, इसको देखो, मैनेज करो, प्रॉपर रूल्स होंगे तो लोग भी फॉलो करेंगे। इज इट क्लियर? अब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि आप गैस को यूज करो, गैस बनाओगे तो हम लोग जो भी इनकम्प्लीट कंबशन की प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे उससे बच जाएंगे, तो क्या कि होगे बेटर फ्यूल देन डीजल। उसके बाद चीपर है भाई, अगर महंगा कर देंगे तो जरूरी थोड़ी है कि हर बंदा उसको खरीद पाए, हर सिटीजन उसको अफोर्ड कर पाए, तो सस्ता रखो, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स हर घर में होती हैं, तो उसको चलाने के लिए जो मैटर है उसको थोड़ा कॉमन रखो, अच्छे से बर्न हो जाएगी, अनवांटेड पार्टिकल्स नहीं बनेंगे, पोल्यूशन भी ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। और पोल्यूशन की वजह से जो CO2
कम थी, जबरदस्ती की बढ़ गई, और जो SO2 ऐड करिए वो भी काफी हद तक कंट्रोल हो जाएगी। तो न्यू फ्यूल पॉलिसी ये है। सल्फर कंटेंट डीजल में इतना ppm, 350 ppm से कम, थोड़ा एक्स्ट्रा बता रही हूं क्योंकि कभी कभार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है इससे रिलेटेड। वाइल इन पेट्रोल इतना होना चाहिए। वही कैटालाइटिक कन्वर्टर्स का यूज करिए, ठीक है। मिनी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर तो ओके इंडस्ट्रीज में है, लेकिन हम लोग अगर कैटालाइटिक कन्वर्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं, कैटालाइटिक कन्वर्टर कैटालिस्ट है कोई चीज सबस्ट्रेट को उठाकर अपने आप को चेंज न करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रही है, मतलब एक तरीके से इंजाइमेटिक है, लेकिन प्रॉपर यहां पर कोई इंजाइम्स का रोल नहीं है, फॉल्स अपीयरेंस दे रहा है, ठीक है। तो व्हीकल इमिशन कंट्रोल डिवाइस, व्हीकल चल रहा है, फ्यूल में वो पेट्रोल को भी यूज कर सकता है, डीजल को भी यूज कर सकता है, CNG, ठीक है। मैं लिखा देती हूं, पेट्रोल, डीजल, CNG, तीनों में से कोई भी फ्यूल यूज करो आप, ठीक है। उसके अंदर व्हीकल इमिशन कंट्रोल डिवाइस लगा दो कि जब ये कोई भी इमिशन करेंगे तो वो कंट्रोल्ड वे में हो, कंट्रोल्ड वे में या तो कम हो या फिर वो पोल्यूशन फ्री हो, ठीक है। तो ये कैटालाइटिक जो कन्वर्टर्स है क्या करेंगे, मोर हार्मफुल को लेस हार्मफुल में कन्वर्ट कर देंगे। क्या क्या नाम होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ट्रिक बना के RPM से याद कर दो, रेवोल्यूशन पर मिनट। R फॉर रोडियम, P फॉर प्लेटिनम, ठीक है। नहीं, इसकी M नहीं बनेगी, इसकी RPP बनेगी, ठीक है, पैलेडियम। तो आप लोग इसको ऐसे रन कर सकते हो, रेवोल्यूशंस पर मिनट। नहीं, आप एक काम करो, सॉरी M नहीं है, आई एम सो सॉरी, पर पार्ट, ऐसे ट्रिक बन गई, ठीक है। रोडियम कैटलिस्ट यूज करोगे, व्हीक्यूलर इमिशन में कंट्रोलिंग करेगा, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये तीनों याद कर लो, ठीक है। कन्वर्ट अनबर्न हाइड्रोकार्बन इनटू CO2 एंड वाटर। भाई जैसे CO2 बनी, ठीक ठाक अमाउंट में बनी, एयर झेल सकती है, वाटर वेपर्स तो फिर रिलीज हो सकते हैं और वो इतने हार्मफुल नहीं होते हैं। ना दूसरी प्रॉब्लम, एयर को तो पोल्यूट कर लिया, पोल्यूटेंट देख लिए, हार्मफुल इफेक्ट देखिए कंट्रोल मेजर देखिए, अब हम लोग वाटर पोल्यूशन को करेंगे। वाटर की क्वालिटी को इतना गंदा कर दिया है कि ना तो वो जो बेचारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म से वो रह पा रहे हैं, ना हम पानी पी पा रहे हैं, बाय एडिशन ऑफ वाटर पोल्यूटेंट। ये देखो, ये पानी के अंदर ये पानी कम दिख रहा है और ये ज्यादा दिख रहे हैं, गंदगी ज्यादा दिख रही है, क्या है, स्टेगनेंट वाटर है, साफ सफाई नहीं है, बैक्टीरिया ने ग्रो कर लिया, वो पानी पी लो बीमार पड़ जाओगे। DDT, बिल्कुल यहां पर आपका सॉइल एरिया है, ठीक है, यहां पर सॉइल एरिया है, आपने DDT को स्प्रिंकल किया, जैसे ही आपने पेस्टिसाइड को स्प्रिंकल किया वो पानी में भी चला गया, हो गया केमिकल कॉम्पोजिशन बर्बाद। फिजिकल, पास में कोई ऑयल की मशीनरी है, जो बेकार का वेस्ट प्रोडक्ट बना हुआ आपने पूरा पानी में बहा दिया, पानी कंटेमिनेट होगा, इतनी हीट होगी, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे, फूड चेन डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एक्वेटिक इकोसिस्टम पूरी तरीके से किल हो जाएगा, ठीक है। इरोजन से सॉइल का इरोजन हो गया, पूरी सॉइल पानी में बह गई, आपने ध्यान नहीं दिया कि बैरन एरिया है तो मैं उसके आसपास कोई एग्जिस्ट लगा दूंगी जिससे कि सॉइल इरोड नहीं हो। डोमेस्टिक वेस्ट, कुछ भी, केले का छिलका डाल दिया, एनिमल्स को नहला दिया, खुद के कपड़े धो लिए, जो भी डोमेस्टिक आपको चीजें करनी है आपने उसमें से कर ली, ठीक है। एग्रीकल्चर फील्ड है, वहां से पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स निकल के पानी में चले गए, प्लास्टिक की बोतल फेंक दी आपने, या कोई फॉरेन स्पीशीज मतलब कोई दूसरी कोई फिश आ गई और उसने हमारी जो नेचुरल इंडियन देसी फिशेस को खा लिया, खत्म फूड चेन। ये देखो सोर्सेज ऑफ एयर, पानी तो देखो, पानी तो दिख ही नहीं रहा है, सिर्फ गंदगी दिख रही है। मजा आ रहा है चैप्टर में, मैम इन्वायरमेंटल इशू, देखो चैप्टर तो हर पढ़ना है, बस आपको मेरे साथ जुड़े रहे तब आपको न्यू चीजों का पता चलेगा। देखो, स्टॉप किलिंग द प्लैनेट, ये पानी के अंदर आपने वाटर बॉटल्स डाल रखी, क्या बेनिफिट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। प्लास्टिक क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये जितनी है उतनी ही रहेगी,
ये इस फॉर्म में या मान लो पतली बॉटल में कभी कन्वर्ट नहीं होगी, क्योंकि इसके ऊपर डिकम्पोजर्स अपने एंजाइम छोड़ भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नाउ व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स? अगेन पॉइंट आ गया। सबसे पहले एक्वेटिक लाइफ को खराब कर देगा। अगर हम पानी पिएंगे तो डिजीज हो सकती है, स्किन प्रॉब्लम, अदर एलिमेंट, फूड चेन बिगड़ गई, एल्गल ब्लूम। पानी के ऊपर, पानी की सतह के ऊपर बहुत सारा खाना फेंक दिया आपने, वहां पर जो एल्गी रह रही थी, फाइटोप्लैंक्टन, उसको बहुत मजा आ गया, खाती जा रही, डिवाइड करती जा रही है। पानी के ऊपर सिर्फ ग्रीन कलर की एल्गी काई नजर आ रही है। तो जो नीचे के ऑर्गेनिज्म से वो सोच रहे हैं कि हमारे पास कब सनलाइट आएगी, एंड दे डाई। यूट्रोफिकेशन, धीरे 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 लेक शैलो हो रही है, नेचुरल एजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें से क्वेश्चन तो आया ही है हमेशा, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ये हम लोग आगे देखेंगे अच्छे से, ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है पानी की वजह से? डायरिया, वॉमिटिंग, एक सेकेंड, टाइफॉइड। आपने पानी पिया, गंदा पानी था, ब्लड के थ्रू वो डिफरेंट ऑर्गन्स में चला गया, ना डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, ना उसका लिवर ठीक है, ना स्टमक ठीक है, धीरे धीरे वो किडनी को भी डैमेज कर रहा है, नर्व डिसऑर्डर्स है, स्किन लेजन्स है, डिप्थीरिया, एवरी टाइम यू आर फॉलिंग इन। आपका इम्यून सिस्टम ही उसको डिफेंड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ओके, सो फाइनली आवर सेशन गेट ओवर टुडे। मुझे पता है स्टूडेंट्स, मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों पे, आप सेशन में जुड़े रहे होंगे, प्लीज कंटिन्यू रखिए। अब आने वाले जो सेशंस पे मैं थोड़ा बता देती हूँ आपको। अब मैं धीरे धीरे मैराथन सेशंस पे आ रही हूँ। सून आपको प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे मैराथन सेशन मिल जाएगा। पूरा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वन शॉट वन वीडियो में है, एंड करवा देंगे आपको वन शॉट वन वीडियो में। उसमें थ्योरी भी कंप्लीटेड है, क्वेश्चंस भी हैं। फिर आप बोलोगे अलग से क्वेश्चंस, वो भी दे दूंगी, पूरी प्लानिंग कर ली है मैंने, टॉपिक वाइज दे दूंगी, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक्स, न्यूरल, ये जो भी आपको भारी भारी सब्जेक्ट लग रहे थे वो सारे कवर कर लेंगे। लेकिन रोज मैं कुछ नया लेके आ रही हूं, तो रोज आपको मेरे साथ जुड़ना है। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको अनअकैडमी पर आना पड़ेगा, लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। 1 ईयर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन बेस्ट है। MP10 कोड यूज करिए, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा स्टूडेंट्स। आगे भी बताइए, अगर बच्चों को जुड़ना है तो अनअकैडमी के साथ जुड़ना है। लेट्स क्रैक नीट यूजी। 1 ईयर 2 ईयर सब्सक्रिप्शन लीजिए, MP10 कोड यूज करिए, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज का सेशन यही ओवर करते हैं। अब नेक्स्ट इन्वायरमेंटल इश्यूज के सेशन में मिलेंगे, बाकी के टॉपिक्स को ले लेंगे। जैसे एयर पोल्यूशन हो गया है, वाटर पोल्यूशन आधा हो गया है, वाटर पोल्यूशन, और देखो कंटेंट में नहीं क्यों लिखा थे, बताओ क्या पढ़ने वाले हूं मैं। लैंड पोल्यूशन, देन नॉइस पोल्यूशन थोड़ा, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग एंड ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो अब बाकी की बातें आगे सेशन में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।